फंक्शंस के अंदर मॉडुलस को देख के ना बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं। बट बच्चों मैं बता दूं मॉडुलस बहुत ही आसान सी चीज है। उसको बस उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है आपने। तो यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ एक्स की बात हो रही है। यहाँ पे एफ एक्स के दोनों पार्ट्स में, पहले और दूसरे पार्ट्स में। और यहाँ पे बोला हुआ है कि एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। देखो सुनो, एक्स जब लेस देन जीरो होता है ना, तो बस सिंपल सी बात याद रख लो, एक्स अगर लेस देन जीरो है तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस में एक्स होगी। अब ये मत बोलना प्लीज कि सर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है। बेटा ध्यान दो इस बात पे कि एक्स में क्या लेके चल रहा हूँ, नेगेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल -3। तो जब एक्स -3 होगा तो -3 का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ -3 यानी कि +3। इसका मतलब ये जो माइनस ऑफ एक्स है वो कैसा वैल्यू देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। राइट। अब हमें और क्या याद करना है सर, अच्छा एक और बात याद कर लो फिर। तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू जब एक्स पॉजिटिव होगा वो क्या होगी, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ही होगी। मतलब उस अंदर वाले एक्स को आपने एज इट इज बाहर निकाल देना है। कब, जब अंदर वाले एक्स की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों बातों को अप्लाई कर दूं तो हमारा जो फंक्शन है उसको अगर मैं रीडिफाइन करता हूं तो वो क्या निकल के आएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आएगी वो देखते हैं। ये वाला एक्स तो एज इट इज रहेगा सर माइनस, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस में एक्स होगी, तो वो माइनस माइनस प्लस, और एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा यानी कि वो बन जाएगा 2। एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो गया। ओहो मैं क्या लिख रहा हूँ यार, क्या लिख क्या रहा हूँ मैं, एक्स अपॉन एक्स 2 थोड़ी ना होता है, एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा 1। तो एक्स प्लस 1। नाउ एक्स लेस देन जीरो के केस में आ गया। अच्छा एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के केस में क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी, एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो गया 1 हो गया। तो अगेन ये भी एक्स प्लस 1। इसका मतलब लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो दोनों के लिए सेम फंक्शन आ गया एक्स प्लस 1। एंड एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आया, एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। यार इस फंक्शन को ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। ये क्या दे रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे 1, यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू जीरो अगर मैं डालता किसी भी केस में तो 1 ही आता। इसका मतलब फाइनली इस पूरे को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 ही तो हो गई। एक्स नेगेटिव के लिए भी, एक्स पॉजिटिव के लिए भी एक्स इक्वल टू जीरो डालेंगे इसमें तो भी ये 1 ही आ रहा है। इसका मतलब पूरी की पूरी डोमेन के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 है। और एक्स प्लस 1 कैसा फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है सर, है ना। इसमें आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सभी एक्स के लिए। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नो। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नो। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नो। तो इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये मेथड आपको कैसा लगा।